हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को लंबा लंबा डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो पहले हम कैंच निकाल देंगे, फिर हम 2-2 इंच का इसमें मार्जिन देंगे बेल्ट के लिए, जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो ये हमने 2-2 इंच का मार्जिन दे दिया है और इसमें हम स्केल से लाइन कर देंगे। तो ये हमने स्केल से लाइन कर दी है। ये हमारी 2 इंच की बेल्ट हो गई। अब यहाँ से हम लंबाई नापेंगे जितनी हमारी पैंट की लंबाई होगी। तो ये जितनी हमारी पैंट की लंबाई है उतनी हम पैंट की लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 37 हमारी लंबाई थी, तो हमने 37 लंबाई ले ली है और वहाँ पे निशान लगा दिया है। तो ये हमने 37 इंच की लंबाई ले ली है। अब इसके बाद हमें नीचे पे 2-2 इंच का और मार्जिन देना है। जिस तरह से हमने 2 इंच का ऊपर मार्जिन निकाला है उसी तरह से हमें नीचे भी 2 इंच का मार्जिन लेना है। ऊपर हमें बेल्ट के लिए चाहिए और नीचे हमें फ़ोल्ड करने के लिए चाहिए। नीचे हमें मोरी फ़ोल्ड करने के लिए चाहिए। तो ये 2 इंच का हमने नीचे मार्जिन दे दिया है, 2 इंच का ऊपर। अब इसको हम ये पहले जो कट है इसको हम कट करके निकाल देंगे, जो कैंच है ऊपर। तो ये हमने कैंच निकाल दिया है। अब हम हिप साइज़ लेंगे, जितनी हमारी हिप है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए हम। अगर हमारी 40 है तो 40 का चौथाई भाग आता है 10। तो हम यहाँ पे 10, तो इसमें 2 इंच ऐड करेंगे, 11-12 यानी कि 12 इंच। और 1 इंच हम सिलाई के लिए, तो हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा लिया है और 13 इंच का ही इसमें हमने आसन लिया है। 13 इंच पे ही हमने आसन का निशान लगाया है और ये हमने एक्स्ट्रा 2.5 इंच का निशान लगाया है गुलाई देने के लिए। ये देखिए 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, दोनों तरफ बराबर निशान हमको लगाना है। ये हमने 2.5 इंच पे गुलाई कर दी है। अब हमें नीचे जितनी मोहरी है आपकी, जितनी पैर की मोहरी रहेगी उतनी निशान लगाना है। तो हमने उतना निशान लगा दिया है और 1 इंच पे हमें एक्स्ट्रा भी निशान लगाना है। 1 इंच पे हमें एक्स्ट्रा भी निशान लगाना है। एक हमारा कटिंग का हो जाएगा और एक सिलाई का। तो यहाँ पे जो कटिंग वाला है ऊपर आसन से हमें स्केल से इसमें मिला देना है। सेफनर रख के हम इसको मिला देंगे। तो हमने ये, अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं। तो ये हमने देखिए मिला दिया है। अब इसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब इसको हम जैसा हमने निशान लगाया है उसी निशान से हमें कट करके अलग करना है। पहले हम अभी किनारी काट लेते हैं। जो ये किनारी होती है इसको कन्नी को निकाल दें ताकि सिलने में दिक्कत नहीं आती है, सिलने में दिक्कत ना आए। तो इसको हम काट के पहले निकाल देंगे। तो ये हमने काट के निकाल दिया है। अब इसके बाद हम जो पैंट रह गई है हमारी वो भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारी पैंट कट गई है। अब इसको उठा के हम जिधर ये पतला दिख रहा है इधर मोरी साइड रखेंगे और जिधर चौड़ा दिख रहा है उधर हम कमर का रखेंगे, हिप साइज़। और इस तरह से आप कम कपड़े में पैंट निकाल सकते हैं। ये देखिए इसको हमने बराबर रख के इसको हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से आप भी कम कपड़े में पैंट बना सकते हैं। ये हमारी 1.5 मीटर में पैंट कट के रेडी हो गई थी। ये हमारी देखिए पैंट कट के रेडी हो गई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए ये जो कपड़ा बचा है नीचे से पैंट की मोरी से, इसका हम जेब लगा लेंगे। तो लंबाई हमने 13 इंच ले ली है
और चौड़ाई हमारी 7 इंच थी जेब की। अब इसको हम कट करके अलग कर देंगे। इसमें हमारी जेब भी निकल आई है, 1.5 मीटर में हमारी जेब भी निकल आई है और पैंट भी, और अच्छी पैंट बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें।